हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स के टॉप 5 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो कि आपके जो AIB 18 के जो एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको PDF अगर नहीं मिली है 1 से लेकर 11 तक, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हेलो लिखिए, हमारे पेज को सपोर्ट करिए जहाँ आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इनकम टैक्स के जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट में से एक ये है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि एग्जाम्शन वर्सेस अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 जो कि टैक्स एग्जाम्शन पे रिलेटेड करता है, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया इस केस लॉ में। साथ ही साथ इसमें यह भी एक इम्पोर्टेंट बात की गई जो डिफिनीशन ऑफ चैरिटेबल पर्पज, यानी कि इनकम टैक्स में चैरिटेबल पर्पज की जो डिफिनीशन है उसको भी इसी केस लॉ में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है वो है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ABC पेपर लिमिटेड, जहाँ पे हाई कोर्ट ने जो कंसिक्वेंट अपॉन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर होते हैं, यानी कि जो सेक्शन 127 जो कि एक असेसिंग अथॉरिटी से दूसरे असेसिंग ऑफिसर को जो कि दूसरे स्टेट में उनका होता है, वहाँ पे उसकी जो अथॉरिटी थी वो सेक्शन 127 यानी कि वन असेसिंग अथॉरिटी से दूसरे असेसिंग ऑफिसर जो कि लोकेट है दूसरे स्टेट में, वो इस केस लॉ में डिस्कस किया गया था जो कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ABC पेपर लिमिटेड। इसको इस तरह समझिए कि कभी कभी इनकम टैक्स भरते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर का अपना टैक्स जमा कर देते हैं और हमारा पैन कार्ड दूसरे स्टेट में रहता है, तो अगर हमको अपने ऑफिसर से कांटेक्ट करना है तो हमको उस स्टेट में वहाँ के जो असेसिंग ऑफिसर जो अपॉइंटमेंट के उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ABC पेपर लिमिटेड का एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ इसी पे डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है एयर इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट केस लॉ है और लैंडमार्क है क्योंकि इसमें सेक्शन 26A यानी कि जो फॉर्म 26A, आपको पता है कि जब भी हम लोग इनकम टैक्स फिल करते हैं तो हमको 26 यानी कि जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर के जिनकी सैलरी आती है तो वो 26A, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी है लेकिन उनके जो बैंक है या FD है या जो उनके जो डिपॉजिट वहाँ से जो भी आता है वो 26A के थ्रू ही वो उसको बिना देखे हुए फॉर्म नहीं फिल करते हैं। तो एयर इंडिया लिमिटेड और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में ये 26A फॉर्म को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया क्यों। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट था यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स वर्सेस आशीष अग्रवाल जो कि आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डील करता है। और ये इनकम टैक्स का ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जो कि कोविड के समय काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट था, न्यूज़पेपर में भी था, और जिसमें आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट है सेक्शन 56। सेक्शन 56 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लॉ के एग्जाम में और अपने पुराने अगर कोई जुडिशरी का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्योंकि इसमें इनकम चार्ज में अंडर दिस हेड यानी कि जो सेक्शन 56 है वो इस सेक्शन में डील करता है। दूसरी चीज़ है इसका जो इम्पोर्टेंट केस लॉ था जो टूटिकोरिन अल्काली केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड वर्सेस CIT के मामले में आया था, जहाँ सेक्शन 56 को मेन डिस्कस किया गया था। तो ये था इनकम टैक्स के टॉप 5 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है कि आपको, क्योंकि एग्ज़ाम का काफ़ी कम समय बचा है, आप चाहते हैं कि दिन में 2 से 3 वीडियो है, तो कोशिश करेंगे कि उस पर भी हम वर्क करें। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना तो मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक लैंडमार्क जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।